हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको चाल, समय और दूरी का टाइप 2 सिखाने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो जो कि टाइप 1 है उसको दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको आज हम टाइप 2 सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहले ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। इसमें आप देरी और पहले से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। आप ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे या सुने होंगे या आप लगाए भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वीडियो के स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, आप जो भी इस तरह के क्वेश्चन जो भी पढ़े होंगे उसका आप एक बेसिक मेथड पढ़े होंगे। हालांकि मैं आपको बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन मेथड बताने वाला हूं जिसको हम रेशियो मेथड कहते हैं। इस मेथड से आप कितना हो बड़ा सवाल रहे 10 सेकंड के अंदर उससे कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यह दूरी कितनी है। देखिए, आप पढ़े होंगे कि चाल और समय दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। तो सबसे पहले हम चाल लिख लेते हैं। पहले गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो देरी नहीं हुआ है न, तो पहले पहुंचा, यानी ठीक समय पहुंचने का मतलब यहाँ पर हुआ 0। और दूसरी बात बोल रहा है कि अगर वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 15 मिनट देरी हो जाएगा। देरी होगा तो प्लस में लिखेंगे और अगर जल्दी पहुंचेगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बना देते हैं। 15 मिनट देरी हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं समय। अब देखिए, दो को में उल्टना आसान होता है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। नहीं तो अगर आप जानते होंगे तो आप इन दोनों का क्या कर देंगे, यहाँ पर चाल का उल्टा समय होता है तो इसको 1/40 करेंगे, इसको 1/35 करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप क्या कीजिए, इसको इधर और इसको इधर। यहाँ पर आप काटना चाहे तो भी काट सकते हैं। 5 सत्ते 35 होता है, 5 चौथे 40 होता है। यहाँ पर देखिए, चाल दिया हुआ था तो हमने क्या निकाल लिया, समय का रेशियो निकाल लिया। अब समय का रेशियो निकाल लिया तो देखिए, यहाँ पर 40 की स्पीड से चला है तो न तो देरी हुआ है न तो पहले पूछा है, यानी 0। और अगर 35 की स्पीड से चलेगा तो 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए समय में कितना अंतर है, समय में 1 का अंतर है, और यहाँ रियल में कितना अंतर है, 15 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 की तुलना 1 से करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दूरी पूछा हुआ है तो पहले इस मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए 60 से भाग देकर। उसके बाद देखिए, दूरी पूछा है तो 4 सत्ते 28, 280 कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी 35 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 280 आएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 5 15, यहाँ से 14 दूना 28 होता है और 14 5 कितना होता है, 70 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ आया है तो अगले क्वेश्चन में आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाइएगा कि दो बसें किसी स्थान के लिए क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि उस यात्रा में दूसरी बस को पहली बस से 5.5 घंटा कम लगे तो यात्रा की कुल दूरी क्या है। इसमें भी देखिए, आपको चाल का मान दिया हुआ है। एक बस का चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी बस का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कहा है कि जो दूसरी बस है वह पहली बस से 5 सही 1/2 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले चाल दिया है तो समय का रेशियो निकालिए। यहाँ पर दो को में उलटना आसान होता है, तो 60 है, ये 45 है, इसको यहाँ पर काटना है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 15 तिया 45। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर समय में अंतर कितना है, 5.5 घंटे का अंतर है। यहाँ पर समय में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो 5.5 मतलब होता है 11/2 और यहाँ पर 1 का अंतर है। और बोला क्या है, बोला है कि कुल दूरी कितनी है, तो घंटा में तो इसमें 60 से भाग नहीं देना है, सीधे दूरी दिया पूछा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 45 चौका 180 होता है, नहीं तो 60 तिया 180 होता है, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी होता है, तो इसलिए चाल और गुणे समय कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। दूरी से गुणा कर देते हैं सीधे। यहाँ पर देखिए 11/2 आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 11/2 और गुणे 180 आ जाएगा।
2 नवा 18 करेंगे और यहाँ से हो जाएगा 11 नवा 99, 990 किलोमीटर। दिया है कि ए और बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए बी से 36 मिनट का समय अधिक लेती है तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो कारें हैं, ए और बी है, और इनकी चालों का अनुपात दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है एक का, और दूसरे का दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ पर देखिए चाल दिया है तो सीधा समय का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि जो पहली कार है वह दूसरी से 36 मिनट अधिक समय लेती है। यहाँ समय का अंतर 36 है और रेशियो में समय का अंतर 1 है। तो ये मिनट में दिया है तो सबसे पहले इसको हम लोग घंटा में बदल देंगे 1/60 से गुणा करके। उसके बाद बोला है दूरी कितनी होगी, तो दूरी यहाँ पर 9 में 90, यहाँ पर भी वही चीज आएगा 9 में 90। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा और 9 छक्का 54 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि विद्यार्थी है, मान लीजिए विद्यार्थी है तो उसकी चाल का अनुपात दिया है। देखिए कैसे दिया है कि अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो उसे 6 मिनट देरी लगता है। 6 मिनट देरी तो यहाँ 6 मिनट प्लस में लिखेंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तब माइनस में लिख देंगे 10। अब यहाँ पर चाल दिया तो समय का रेशियो निकाल देंगे। देखिए समय का रेशियो करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 2.5 इधर हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर दोनों के समय का अंतर कितना है, ये 6 मिनट देरी है और ये 10 मिनट पहले। इन दोनों में अंतर देखेंगे तो 16 का अंतर है। जब भी देखेंगे अलग अलग चिन्ह रहेगा तो सीधा जोड़ना पड़ेगा, ये देरी है और ये पहले है तो जुड़ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितना है, 0.5 का अंतर है। अब उसके बाद यहाँ पर चूंकि मिनट में है तो इसको हम लोग घंटा में बदल देंगे, और उसके बाद दूरी पूछा है तो 25 या 75 7.5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा और 4 चौके 16। ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा उसके घर से स्कूल की। यदि गोपाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाहे तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। यहाँ पर गोपाल है, गोपाल के भी चाल का अनुपात दिया है। कह रहा है कि अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचेगा, देरी मतलब प्लस। और उसके बाद अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, सॉरी यहाँ पर पहले पहुंचा है, 4 की स्पीड से जाएगा तो ये 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। अब देखिए चाल दिया है तो आप समय का रेशियो निकाल सकते हैं। समय का रेशियो हो जाएगा 3 और 4। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, समय का अंतर कितना है, 10 10 20 का अंतर है। यहाँ समय का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। और ये मिनट में अंतर दिया है, इसलिए हम इसमें 60 से भाग करके क्या कर देंगे, इसको घंटा बदल देंगे। और दूरी पूछा तो 4 × 12 कर दीजिए। देखिए 12 × 5 = 60 होता है और 5 चौके 20 होता है। यानी यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका। एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले वो पहुंच जाता है, तो उसका घर से बस स्टॉप की दूरी कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी चाल दिया है। चाल क्या दिया है कि अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले बस छूट जाएगी, इसका मतलब 10 मिनट देरी हो गया उसको। और अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है बस के छूटने से। तो यहाँ पर देरी हुआ, यहाँ पर पहले पहुंच गया। समय का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5:4। यहाँ पर देखेंगे समय का अंतर 15 का है, यहाँ पर समय का अंतर 1 का है। इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दूरी पूछा है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा, 3 × 5 =
15, यानी कि 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या है, उसके घर से स्कूल, उसके बस स्टॉप की दूरी है उसके घर से बस स्टॉप की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय कितनी दूर है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर चाल भी दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब वो जाता है तो 2.5 मिनट देरी हो जाता है, उसको प्लस में लिखेंगे 2.5 मिनट। और कह रहा है कि अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अब समय का अनुपात निकाल लेंगे। समय का अनुपात हो जाएगा 2 5 10 और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समय का अंतर कितना है, समय का अंतर है 5 2 7.5, 7.5 का अंतर है। यहाँ पर समय का अंतर 1 से है, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 60 से, जो कि मिनट से घंटा में बदल जाएगा। अब उसके बाद दूरी पूछा है तो 5/40 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2.5 से कटेगा, इसका मल्टीप्लाइड इसमें कर देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 5.0 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि मोहन अपने घर से कार्यालय 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। यहाँ पर चाल दिया है, चाल क्या दिया है, ये दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है कि 16 की स्पीड जाता है तब 5 मिनट देरी से, मतलब 5 मिनट प्लस। और ये कह रहा है कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो -10। यहाँ समय का अनुपात निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 का अंतर है, यहाँ पर समय 1 का अंतर है, यहाँ पर 60 से डिवाइड करके मिनट को घंटा में बदल देंगे। उसके बाद दूरी निकालना है तो 16 5 80, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 5 चौके 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 6/7 से चलाकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगता है, तो इसी दूरी को वास्तविक चाल से चलने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज और क्वेश्चन का एक तरीके से टाइप चेंज नहीं हुआ है, टाइप तो यही है, बस इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को चलने में अगर वो अपनी चाल का 6/7 से चलता है तो उसको 25 मिनट क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज समझना आपको, सामान्य चाल और इसका आभासी चाल, दो चीज समझना है। यहाँ पर हम चाल लिखते हैं तो उसका इसमें दो चीज समझना है, एक सामान्य चाल और एक आभासी चाल। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में अपनी चाल का 6/7 से चले, तो देखिए अपनी चाल का, जिसमें का अथवा से लगा रहता है वो हमेशा नीचे का वैल्यू रहता है। बोला अपनी चाल का 6/7 से चलता है, यानी उसकी वास्तविक चाल कितनी रही होगी, 7 रही होगी, और वो चला किससे, 6 से चला है। तभी ना 7 का स्पीड था और 6 से चला, तभी तो 25 मिनट ज्यादा समय लिया है। तो यहाँ पर देखिए चाल का अनुपात मिल गया, तो आप समय का अनुपात निकाल लीजिए तुरंत, ये हो जाएगा 6:7। अब कह रहा है कि 7 के बजाय अगर वो 6 से चला होता तो उसको 25 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर रियल में 25 दिया है, समय में अंतर 1 का अंतर है। अब उसके बाद पूछा क्या है कि अगर वो सामान्य चाल से चले, सामान्य मतलब 7 से चले, तो समय कितना लेगा, 6 समय लेगा। यहाँ गुणा कर देंगे, 25 6 का 150 मिनट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको चेंज करेंगे 2 घंटा 30 मिनट, 120 मिनट प्लस 30 मिनट यानी 150 मिनट। ये क्वेश्चन देखिए बहुत दमदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी फंस जाया करते हैं। तो अगर ये मतलब वीडियो आपको सही लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो एक लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, केवल हमारा एक मोटिवेशन जो है बढ़ जाता है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, इसी तरीके का क्वेश्चन और हमने लिया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। करा कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 की दर से चलेगा तो 1.5 घंटे देरी से पहुंचती है। अगर उसी सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको सामान्य लिखना है, सामान्य लिखना है और आभासी लिखना है। क्या कर रहा है, चाल यहाँ पर दिया है इसका, कह रहा है कि व्यक्ति अगर अपनी सामान्य चाल का 3/4, तो सामान्य का 3/4, तो जो जिसके साथ का अथवा से लगा रहता है वो हमेशा नीचे वाला रहता है। तो सामान्य का 3/4, तो 4 ये सामान्य हो जाएगा और 3। अगर सामान्य का 3/4 से चलता है, मतलब सामान्य 4 है और वो चला है कितना से, 3 से। जब वो 3 से चलेगा तो उसको 1.5 घंटे ज्यादा समय लगा है। तो पहले हम समय का रेशियो निकाल लेते हैं। समय हो जाएगा 3:4। अब यहाँ पर देखिए 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2। ये घंटा में दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 1.5 घंटे का अंतर है रियल में, और अनुपात में अंतर 1 का है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा अंतर 1 ही का है। हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें 1 का अंतर आ गया है, वो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसमें अंतर जरूरी नहीं कि 1 ही हो, अलग अंतर आ सकता है। अब कह रहा है सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगा। सामान्य चाल का समय कितना है, 3। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 3 9, 9/2 घंटा, नहीं तो आप इसे कर सकते हैं 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप इसे बेसिक से करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम आपको लगता। तो ये अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/4 से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य चाल क्या है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूछा क्या है कि चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 3/4 से। यहाँ पर सामान्य लिख लेते हैं, सामान्य और आभासी दो चीज लिख लेते हैं। सामान्य का 3/4 मतलब 4 सामान्य है और चला 3 से, और ये 4 निकल गया तो आप समय भी निकाल लीजिए, समय हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचा है। तो यहाँ देखिए समय का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, रियल में 20 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर है। अब कहा है कि उसका सामान्य चाल क्या है, उसका सामान्य चाल है तो समय से गुणा नहीं करेंगे, चाल से गुणा कर देंगे। 20 चौके 80, सॉरी यहाँ पर देखिए एक चीज क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिनट को घंटा बदलना पड़ेगा। तो घंटा बदलने के लिए इसमें 60 से भाग दे देंगे, उसके बाद 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 ये 15 बार में कट जाएगा। यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 या 15 और 5 चौके 20, 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे यहाँ पर तो इसका हमको लग नहीं रहा है कि चाल पूछा होगा, ये समय पूछा होगा। तो 20 की तुलना 1 से, समय निकलना 3 से, 60 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अब जो भी पूछा होगा, चाल पूछा होगा तो 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, और अगर समय पूछा होगा तो 1 घंटा, आप इसको बोल सकते हैं 1 घंटा या 60 मिनट। यहाँ पर समय ही पूछा होगा, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा। एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो 9 घंटे में वो कुल कितनी दूरी तय करेगा। ये देखिए टाइप से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाना पड़ेगा, औसत चाल का, औसत चाल का फार्मूला इसमें लगेगा। फार्मूला होता है 2ab/a+b। जब कोई व्यक्ति एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय करे तो उसका एवरेज स्पीड होता है 2ab/a+b। कह रहा है कि कुछ दूरी तय करनी थी, आधा दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है और दूसरा आधा दूरी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो 9 घंटे में कितना जाएगा। सबसे पहले उसका औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल। तो 2ab/a+b, 2a का मतलब 4 और b का मतलब 5, और 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 चौके 20 दूनी 40, 40 बटे कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी पूछा है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल है 40/9 और समय कितना है, 9 है। काट देंगे इसको, 9 से 9 कट जाएगा तो 40
किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही दूरी को तय करने जा रहे दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेती है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर तो सीधा अनुपात दे दिया है, चाल का अनुपात दिया 3:4, तो समय का अनुपात निकाल लेते हैं। समय का अनुपात हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, बोला क्या है कि ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। ए यहाँ पर ए बना लेते हैं, यहाँ बी बना लेते हैं। ए जो है चाल कम है तो समय ज्यादा लेगा ही। ए जो है वह बी से कितना समय ज्यादा लेता है, 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो 30 मिनट यहाँ समय ज्यादा है, यहाँ पर समय कितना है, एक ज्यादा है। अब 30 मिनट ज्यादा है, समय एक का यहाँ पर तुलना कर दिया गया है। अब पूछा है कि ए द्वारा कितना समय लिया, ए 4 के स्पीड से 30 चौके 120 मिनट या फिर 2 घंटा, 2 घंटा कर देंगे तो भी वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। करा कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी है, इनके चालों का अनुपात कितना है, 3:4। चाल का अनुपात दिया है। अब क्या कर रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए ने बी से 24 घंटे अधिक समय लिया, तो ए ने कितना समय लिया। समय का अनुपात निकाल लेते हैं। समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। और कह रहा है कि ए ने, ये ए है और ये बी है, तो ए ने बी से कितना, 24 मिनट अधिक। यहाँ 24 मिनट अधिक और यहाँ पर 1 अधिक। और उसके बाद पूछा क्या, ए द्वारा कितना समय लिया, तो 4, 24 चौके 96 मिनट बोलिए, नहीं तो आप बोलिए इसको 1 घंटा 34 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दोगुनी गति से दौड़ता है, बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को ए कितने समय लगेगा, या ए कितना समय लेगा। सबसे पहले देखिए इनके चालों का अनुपात दिया है। ये इनडायरेक्टली तरीके से क्या बोला है कि ए बी से दोगुना तेज गति से दौड़ता है, जबकि बी सी से तिगुना तेज गति से दौड़ता है। सी के बारे में कुछ नहीं बोला था, सी 1 हो जाएगा। और बी जो है इससे तिगुना दौड़ता है, तो ये 3 हो जाएगा। अब पहली लाइन में देखेंगे ए बी से दोगुना, अगर बी 3 है तो ए 6 हो जाएगा। चाल का अनुपात निकल गया और समय का अनुपात निकालेंगे, इन तीनों का रेशियो लेंगे तो आ जाएगा 12, सॉरी 6 ही आएगा। तो 6 कम 6 हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। इनके समय का अनुपात निकल गया। देखिए अब क्या कर रहा है कि सी ने 72 मिनट लिया है। जब सी 72 मिनट लिया तो 72 की तुलना 6 से ए ने कितना समय लिया, 1 के हिसाब से 12×72 यानी कि 12 मिनट। ए ने कितना लिया होगा, 12 मिनट लिया होगा। तो बस करते हैं, आज के लिए वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। टाइप 2 का आप अगर लगाएंगे क्वेश्चन तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं फंसेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट।